हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी गढ़वाल पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल वाले वीडियो में आपको बताया गया था राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का गठन कौन करता है, उसमें कितने न्यायाधीश हो सकते हैं और उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, यानी हाई कोर्ट के बारे में कल आपको बताया गया। आज का जो वीडियो आपके सामने दिया जा रहा है वो पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हर प्रकार के एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस वीडियो से जुड़कर वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे यही हर दिन एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, साथ में इसका बेल आइकन को दबाते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। तो पंचायती राज में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, पहले कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, यानी सत्ता का क्या है, हस्तांतरण। सत्ता निचले स्तर के ऊपर सत्ता को पहुंचाने के लिए इस पंचायती राज की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो पंचायती राज का दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, पंचायती राज है वो स्थानीय स्वशासन जो लोकल बॉडी है, यानी ग्राम स्तर के ऊपर है, गांव के लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली क्या है, शासन व्यवस्था है। इसको आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता का विभाजन कह सकते हैं आप। तो पहले हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड के ऊपर बात करें दोस्तों, तो पहला है, देखो, अपने ब्रिटिश भारत में ये पंचायती राज की शुरुआत करने वाला था कौन, तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड रिपन था। यही भारतीय वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक त्रिस्तरीय पंचायती राज है वो इसका एक अधिनियम पारित करवाया। 3 स्तर कौन कौन से, तो पंचायती राज का जनक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। कितने स्तर वाला पंचायती राज था दोस्तों, 3 स्तर वाला था। 3 स्तर, इसके स्तर अलग हैं। देखो, ग्राम स्तर इसने बताया, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जिला बोर्ड, और जिला बोर्ड को ये लॉर्ड रिपन कहता था, मुकामी बोर्ड कहता था। तो दोस्तों, आपको एक बात ये नोट कर लेनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत जो पंचायती राज था इसमें से निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, तो ग्राम पंचायत उसमें थी, न्याय पंचायत थी और जिला बोर्ड था। जिला बोर्ड को क्या कहता था, मुकामी बोर्ड कहता था। लेकिन इस पंचायती राज को कौन से अधिनियम के द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई, यानी कौन सा अधिनियम था जिसे इसे कानूनी मान्यता दी गई, तो मित्रों वो अधिनियम था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था। इसके द्वारा इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तथा पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज को वैधानिक मान्यता प्रदान की, तो उस पहले राज्य का नाम था बंगाल। बंगाल में सबसे पहले 1919 में इसको वैधानिक मान्यता दी गई। तो एक बात अलग होगी आपके लिए, किस अधिनियम के माध्यम से इसको वैधानिक मान्यता दी गई, तो मित्रों ये अधिनियम है 1919 का अधिनियम, उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। किस राज्य ने सबसे पहले इसको मान्यता दी, तो उस राज्य का नाम बंगाल है, और बंगाल ने इसको मान्यता प्रदान की थी 1919 में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद इस सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन करने के लिए सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज है वो जिस राज्य में शुरू हुआ उस राज्य का नाम था राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई, तो मित्रों इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को कौन से स्थान से, उस गांव का नाम बद्री गांव है जो नागौर जिले का एक गांव है, और इसका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित नेहरू ने इस पंचायती राज का क्या किया था, उद्घाटन। उस समय राजस्थान का गवर्नर कौन था, तो उस समय राजस्थान का गवर्नर यानी राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। तथा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। सुखाड़िया राजस्थान की 4 बार चीफ मिनिस्टर बने और 17 साल तक वो चीफ मिनिस्टर है, यानी 1954 से 1973 के बीच में। दूसरा राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो दूसरे राज्य का नाम आंध्र प्रदेश था। मित्रों, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 1959।
11 अक्टूबर 1959 को दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था जिसमें से पंचायती राज की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो पहला राजस्थान था और दूसरा राज्य कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। लेकिन मित्रों कई बार अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वहां से राजस्थान विशेष के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। राजस्थान में पंचायती राज का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव, वो अधिकांश लड़कों का ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत होता है। राजस्थान में पंचायती राज का चुनाव कब हुआ? ऑप्शन आपको अलग अलग डाल के देता है, 1952, 1951, 1959, 1960, इस टाइप के ऑप्शन देता है। बहुत सारे लड़के हैं 1959 ऑप्शन वहां मार्क करके आ जाते हैं, जो कि क्या होता है, गलत। राजस्थान में पंचायती राज का प्रथम आम चुनाव, तो राजस्थान में पंचायती राज का पहला आम चुनाव हुआ था मित्रों 1960 में, जबकि राजस्थान में पहली विधानसभा का चुनाव हुआ था जनवरी 1952। हमारे देश में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था फरवरी 1952। तो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था फरवरी 1952, जबकि राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव जनवरी 1952 और पंचायती राज का राजस्थान में जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1960 में हुआ था। तो राजस्थान में पंचायती राज का चुनाव क्लियर हो गया आपका 1960। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपन ये देखते हैं राजस्थान में इस पंचायती राज की शुरुआत की गई और इस पंचायती राज को सशक्त व मजबूत बनाने के लिए कई समितियों ने इसकी सिफारिश की थी। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए भी समितियां बनी तथा इसकी कार्य प्रणाली को पावरफुल बनाने के लिए भी बहुत सारी समितियां बनी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। मित्रों आपको ये ज्ञान होना चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति है, ये समिति बनी थी 1957 में बनी थी। बहुत बार इसके ऊपर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज से संबंधित समिति है तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है मित्रों? पंचायती राज से। कब बनी? 1957 में। इस समिति ने क्या सिफारिश की? इस समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, राजस्थान में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, इस पंचायती राज की शुरुआत करने की क्या की थी? सिफारिश। जबकि बलवंत राय मेहता समिति है जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या की थी? सिफारिश। इस समिति ने यह कहा कि सत्ता को निचले स्तर तक किसको विभाजित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति की है सरकार में क्या हो? भागीदारी हो। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी पंचायती राज के स्तर कितने? 3। कौन कौन से थे? नंबर 1 इसका स्तर, पहला इसका स्तर है वो ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की कि ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत होनी चाहिए तथा खंड स्तर की बात करें तो खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। पंचायत समिति की क्या की थी? सिफारिश। और जिला स्तर पर किसकी सिफारिश की थी? जिला परिषद की सिफारिश की थी। यानी बलवंत राय मेहता समिति की यदि अपन बात करें, इस समिति की सिफारिश के आधार पर हमारे देश में इस पंचायती राज की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को अपने देश में पंचायती राज की क्या हुई? शुरुआत। तो कितने स्तरीय पंचायती राज है? त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पे क्या है? ग्राम पंचायत। खंड स्तर पे क्या है? पंचायत समिति। तथा जिला स्तर पर किसकी सिफारिश की? तो जिला स्तर के ऊपर इसने किसकी सिफारिश की थी? जिला परिषद की सिफारिश की। इसके साथ में एक और समिति बनी, उस समिति का नाम है शादी कली समिति। शादी कली समिति की यदि अपन बात करें तो अब आपको ये देखना है शादी कली समिति कब बनी? शादी कली समिति, शादी कली समिति है, इस समिति का गठन हुआ था 1964 में। शादी कली समिति है, इस समिति का संबंध भी किससे हुआ? पंचायती राज से। और ये समिति कब बनाई गई थी? ये समिति बनाई गई थी 1964। इस समिति ने क्या सिफारिश की? तो इस समिति ने ये सिफारिश की थी पंचायती राज का अध्ययन करने के लिए। पंचायती राज है, इस पंचायती राज का अध्ययन करने के लिए शादी कली समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था।
शादी का ये प्रश्न आया हुआ है ग्राम सेवक के एग्जाम में, निम्न में से किस समिति का गठन पंचायती राज का अध्ययन करने के लिए किया गया? तो पंचायती राज है उसका अध्ययन करने के लिए 1964 में शादी कली समिति का गठन किया और समिति ने कहा कि ग्रामीण जो स्तर है वह पंचायती राज का होना उसको और ज्यादा अधिकार देने की इसने क्या की थी? सिफारिश की थी। तो शादी कली समिति देखो कब बन गई? 1964। इससे और थोड़ा नीचे चल जाते हैं और इसके साथ में इसने एक और सिफारिश की थी, जो भी है पंचायत समिति, पंचायत जो समिति है, पंचायत समिति का जो अध्यक्ष जिसको आप कहते हैं प्रधान के नाम से जानते हैं, पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान और जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है, तो जिला परिषद के अध्यक्ष को मित्रों किस नाम से जानते हैं? इसको जिला प्रमुख के नाम से जानते हैं। इनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, इनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाए जाने की क्या की थी? सिफारिश की थी। कौन सी समिति ने जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाए जाने की सिफारिश की? तो मित्रों इस समिति का नाम भी क्या है? शादी कली समिति। इसके बाद वो समिति आपके सामने आ रही है, उस समिति का नाम है गिरधारी लाल व्यास समिति। तीसरी समिति जो पंचायती राज से रिलेटेड है उसका नाम है गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन कब हुआ? तो सबसे पहले आपको उसके गठन का समय देखना है। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन हुआ था 1973 में हुआ था। इस गिरधारी लाल व्यास समिति है, इस समिति ने भी पंचायती राज से संबंधित एक सिफारिश की, बेहद महत्वपूर्ण सिफारिश थी जो आज तक हमारे पंचायती राज में चल रही है। इस समिति ने ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक जिसका वर्तमान में नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसको प्रेजेंट में बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी के नाम से इसको जानते हैं। यानी ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी है, इसकी नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? तो उस समिति का नाम क्या है? गिरधारी लाल व्यास समिति। ग्राम सेवक होता है, ग्राम विकास अधिकारी जो होता है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव यानी ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक अधिकारी है उसका नाम ग्राम विकास अधिकारी। तो पहले इसको ग्राम सेवक बोलते थे, लेकिन वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा उसका नाम परिवर्तित करते हुए इसका वर्तमान नाम ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। तो ग्राम सेवक की नियुक्ति की समिति की ग्राम सेवक की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी मित्रों? उस समिति का नाम हो गया गिरधारी लाल व्यास समिति। इसके बाद में अगली और समिति आपके सामने है, उसका नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के नाम से इसको जानते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? इस समिति का गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, लेकिन इस समिति ने अपनी सिफारिश की थी 1978 में। मोरारजी देसाई सरकार के समय इस समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। लेकिन ये देखना है अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश की। सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, पहले इसकी सिफारिश की दिवस-स्तरीय पंचायती राज, बार बार एग्जामों में रिपीट होता है। दिवस-स्तरीय पंचायती राज है, इस दिवस-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? तो दिवस-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी हुई? अशोक मेहता समिति। वो दो स्तर हैं कौन से? इसमें पहला स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किए जाने की क्या की? सिफारिश। तथा जिला स्तर की यदि अपन बात करें तो जिला स्तर पर अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद है, इस जिला परिषद का गठन किए जाने की क्या की थी? सिफारिश। तो दो स्तर इसने बताए, खंड स्तर के ऊपर पंचायत समिति का इसने कोई भी जिक्र नहीं किया। तो अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर वाली पंचायती राज? दो स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन प्रश्न इसमें से पटवारी, पिछला जो पटवारी का एग्जाम था उसमें अलग ही प्रकार का क्वेश्चन आया था मित्रों। वो क्वेश्चन ये पूछा था, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया? इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो स्तर सारे आपके सामने उसने डाल दिए, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो अशोक मेहता समिति ने जो सर्वाधिक महत्व दिया, तो सर्वाधिक महत्व जिसके ऊपर दिया वो क्या थी? जिला परिषद था। इस जो संस्था ने है, इस समिति के द्वारा है, इसलिए जिला परिषद को सर्वाधिक क्या दिया गया? महत्व। दूसरी इसने सिफारिश ये की थी
पंचायती राज के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होने चाहिए। पंचायती राज के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर, यानी अशोक मेहता समिति ने यह कहा कि पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वो किसके आधार पर होने चाहिए, राजनीतिक दल। तो ग्राम पंचायत में जो सरपंच का चुनाव होता है वो राजनीतिक दलों के आधार पर वर्तमान में नहीं होता है। उससे ऊपर जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके चुनाव ही राजनीतिक दलों के आधार पर लड़े जाते हैं। तीसरी एक और इसने इंपॉर्टेंट सिफारिश की थी मित्रों, आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, उसमें बहुत कम बातें आपको बताई जाती हैं, ऊपर वाली बात बता दी जाती है, जो कि एग्जाम में आने वाली बात नहीं बताई जाती। आपको इस वीडियो में वो तमाम बात आपके सामने रखी जाती है जो एग्जाम में पूछी गई है या आने की पूरी संभावना है। तीसरी सिफारिश की थी इस समिति ने एससी एसटी को आरक्षण दिए जाने की क्या की थी सिफारिश। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिए जाने की भी क्या की सिफारिश। वर्तमान में पंचायती राज में इन जो पिछड़ी जाति हैं उनको जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। तो इसकी भी सिफारिश करने वाली समिति आपके सामने कौन सी आ गई, अशोक मेहता समिति है। अब इससे थोड़ा और आगे चल के देखें और कौन सी समिति बनी, इसके बाद में भी पंचायती राज से संबंधित समिति बनी और उस समिति का नाम क्या था, उस समिति का नाम है जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति है। इस समिति का संबंध है वो भी पंचायती राज से और इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया। राजीव गांधी सरकार ने, हालांकि राजीव गांधी है उसको आधुनिक भारत में पंचायती राज का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। राजीव गांधी सरकार के द्वारा संविधान में 64वां और 65वां संशोधन, पंचायती राज को मान्यता देने के लिए 64वां और 65वां संशोधन अधिनियम 1989 को उसने पार्लियामेंट में रखा, लेकिन अधिनियम क्या नहीं हुआ था दोस्तों, पारित नहीं हुआ था। इसलिए आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक किसको कहते हैं, राजीव गांधी। तो उसने जीवीके राव समिति का क्या किया, गठन। और इस समिति के द्वारा है पंचायती राज संस्थाओं में फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए इसकी क्या किया गया था, गठन। पंचायती राज संस्थाओं में जो भी कार्मिक हैं या जो भी राजनेता हैं आपस में मिलकर जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उनकी जांच करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने है जीवीके राव समिति का क्या किया था, गठन। जीवीके राव समिति वही समिति है जिसने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा। पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहने वाली जो समिति है उस समिति का नाम क्या है, पंचायती राज जीवीके राव समिति है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा, तो उस समिति का नाम क्या था, जीवीके राव समिति थी। इस जीवीके राव समिति से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो इसके बाद में एक और समिति आती है, उस समिति का नाम है LM सिंघवी, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति है। इस समिति का गठन कब हुआ, तो इस समिति का गठन हुआ था 1986 में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, इसने भी पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए पंचायती राज में फैला करप्शन है, पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी समिति ने क्या की थी, सिफारिशें की थी। तो इसकी एक बेहद इंपॉर्टेंट सिफारिश है मित्रों, वो पहले इसकी सिफारिश ये थी कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए। पंचायती राज को संवैधानिक जो मान्यता है, मान्यता प्रदान करने की सिफारिश करने वाली जो समिति थी उस समिति का नाम क्या था, LM सिंघवी समिति। तो LM सिंघवी समिति वह है जिसने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की क्या की, इसने सिफारिश की। दूसरी सिफारिश इसने ये की थी कि ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत है, इस पंचायत का गठन किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोगों के विवाद हैं उनको गांव के स्तर पे निपटा दिया जाए। तो न्याय पंचायत की सिफारिश करने, हालांकि न्याय पंचायत पहले लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था, दोबारा इसकी सिफारिश करने वाली समिति, उस समिति का नाम क्या है, सिंघवी समिति। इसके बाद भी एक और समिति बनी दोस्तों, उसका नाम था पीके थुंगम समिति। पीके थुंगम समिति, पीके थुंगम समिति की मित्रों यदि बात करें तो इस समिति का गठन हुआ था 1988 में।
पीके थुंगम समिति 1988 में बनी और इस समिति ने क्या सिफारिश की? इस समिति ने पहली सिफारिश ये की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। पंचायती राज संस्था है, इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की इसने क्या की थी? सिफारिश की थी। और दूसरी सिफारिश ने ये की थी पंचायती राज में महिला आरक्षण, पंचायती राज है उसमें महिला आरक्षण की क्या की थी? सिफारिश की। तो वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? तो प्रेजेंट में पंचायती राज में मित्रों इसको आरक्षण दिया जा रहा है 50%। इससे पहले महिलाओं को कितना परसेंट था? पंचायती राज में कितना प्रतिशत आरक्षण था? वो आरक्षण 33% था, जबकि प्रेजेंट में आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया गया। तो यहाँ देखेंगे महिला आरक्षण की सिफारिश करने वाली समिति, उस समिति का नाम क्या था? पीके थुंगम समिति। और न्याय पंचायत संवैधानिक मान्यता है, तो संवैधानिक मान्यता की बात करें तो मित्रों वह है एलएनसीवी समिति और दूसरी समिति का नाम था पीके थुंगम समिति। अब अपने को ये देखना है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की। तो अभी मैंने आपको बताया मित्रों, सबसे पहला संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास किया था राजीव गांधी ने। राजीव गांधी सरकार के द्वारा संविधान में 64वां और 65वां संशोधन अधिनियम 1989 प्रस्तुत किया गया, लेकिन वो क्या नहीं हुआ? पार्लियामेंट से पारित नहीं हुआ। इसलिए आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक कौन, किसको कहते हैं? राजीव गांधी। लेकिन किस प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन? तो वो संविधान संशोधन आप देखेंगे 73वां व 74वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। और पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला जो देश का प्रधानमंत्री उस समय, उस प्रधानमंत्री का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जानते हैं। पीवी नरसिम्हा राव है, तो पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम है पेमुलापति वेंकटपति नरसिम्हा राव, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए पार्लियामेंट में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को क्या किया था? पारित किया। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है दोस्तों, इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया और उस समिति का अध्यक्ष था कौन? तो इसकी समीक्षा करने के लिए नाथूराम मिर्जा समिति, इसकी समीक्षा करने के लिए नाथूराम मिर्जा समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अब आपसे पूछेगा पंचायती राज में 73वां और 74वां संशोधन 1992 है, वो पार्लियामेंट से, तो 73वां संशोधन है वो पार्लियामेंट से कब पारित हुआ? 74वां कब पारित हुआ? तो सीधी सीधी बात है कि दिसंबर 1992 में क्या हुए थे? पारित हुए। लेकिन आपके सामने फिर एक ऑप्शन आएगा, राष्ट्रपति के द्वारा कब मान्यता दी गई? तो 1993 में इसको संवैधानिक क्या दी गई थी? मान्यता दी गई। लेकिन बात आपके सामने यह है 73वां और 74वां, तो 73वां संशोधन की बात करें, 73वां संशोधन 1992 इसको हमारे देश में कब लागू किया गया? तो मित्रों इसको लागू करने का समय है 24 अप्रैल 1993। ये 24 अप्रैल 1993 के दिन क्या हुआ था? लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 के दिन पंचायती राज अधिनियम 1973 को क्या कर दिया? लागू किया गया। इसलिए अपने देश में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तब आप बताएंगे 23 अप्रैल 1994। 23 अप्रैल 1994, यानी नरसिम्हा राव सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को इस अधिनियम को लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था। तो 1 वर्ष में जब एक दिन कम था, उस समय राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1992 को क्या कर दिया? लागू। अब पंचायती राज अधिनियम 73वां संशोधन 1992 है, इसके द्वारा पंचायती राज संस्था, पंचायती राज जो संस्था है और पंचायती राज संस्था की जो ग्रामीण इकाइयां, ग्रामीण जो संस्थाएं हैं, जिसको आप बोलते हैं ग्राम पंचायत, जिसको आप बोलते हैं पंचायत समिति, जिसको आप बोलते हैं जिला परिषद, उनको संवैधानिक क्या दी गई थी? मान्यता दी गई। अब इसके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया।
संविधान में नया भाग जोड़ा गया और नया भाग जोड़ने के साथ साथ निश्चित आर्टिकल का भी इसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया था। तो आप बताइए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो संविधान में नया भाग जोड़ा गया नौके। नौके में किसका उल्लेख है? तो नौके में जिसका उल्लेख है वो पंचायतें। किसका उल्लेख किया गया? पंचायतें। कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद इसके निश्चित आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ के बीच, ए बी सी डी यानी 243 ओ तक जाएंगे आप। 243 से लेके 243 ओ के बीच में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देगी। पंचायती राज का उल्लेख संविधान की जिस भाग में है, तो संविधान का भाग कौन सा है? तो वो संविधान का भाग कौन सा है? नौके। नौके है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जबकि नौके की यदि अपन बात करें तो उसमें नगरीय निकायों का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी को ये वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और ये वीडियो है न्यू दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनपुरा के प्रयासों के द्वारा ये क्लास आपकी शुरू हुई है, इसलिए इस जो विद्यालय संस्थान है इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं गोपाल जी गढ़वाल इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा छात्रों से जुड़ने का प्रयास करूंगा, और इसमें यदि आपका योगदान रहा तो मैं अपने प्रयासों में सफल रहूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में भेजें। सभी लोगों को क्या है, राम राम है।